राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। भक्तमाल के प्रारंभ में श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री ठाकुर जी के 22 चरण चिन्हों का स्मरण किया है। अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वास्तिक जम्बू फल कलश सुधार, अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु रध रेखा, अष्टकोण त्रयकोण इंद्रधनु पुरुष विषेखा, सीता पतिपद नित वसत ऐते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये चरण चिन्ह संतों के हमेशा परम सहायक, सदा कोई भी समय हो, कोई भी उम्र हो, कोई भी स्थल हो, सब जगह आपके परम सहायक होंगे। क्यों? कहते हैं सच्चिदानंद में है, दिव्य है, जहाँ चाहे वहाँ प्रकट हो जाए, जहाँ चाहे वहाँ आपकी रक्षा करें। ये केवल बाह्य परिस्थितियों से रक्षा नहीं करते हैं, ये केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि आंतरिक शत्रुओं से भी रक्षा करते हैं। अंतर हृदय में जो ऐसे तत्व हैं जो हमें श्री ठाकुर जी की तरफ बढ़ने नहीं देते, ये चरण चिन्ह उनका शमन करते हैं, उन्हें दूर करते हैं। तो आप उनमें से कई चरण चिन्हों का हम लोग स्मरण कर चुके हैं, आप लोगों ने श्रवण भी किया है। अब प्रियादास जी महाराज आगे के चरण चिन्ह का वर्णन करते हैं। विषया भुजंग बल्मीक तन माहि बसे, विषया भुजंग बल्मीक तन माहि बसे, दास को न डसे याते यत्न अनुसर्यो है, दास को न डसे याते यत्न अनुसर्यो है। अष्टकोण षटकोण और त्रिकोण जंत्र किए, अष्टकोण और त्रिकोण जंत्र किए, जिए जोई जान जाके ध्यान और भर्यो है,
जिए जोई जान जाके ध्यान और भर्यो है, ध्यान और भर्यो है, ध्यान और भर्यो है। श्री प्रियादास जी महाराज सावधान करते हैं, इस शरीर रूपी बिल में विषय रूपी बड़ी बड़ी काले नाग घुसे हुए हैं। विषया भुजंग, भुजंग माने सर्प, काला सर्प। तन्माई, इस शरीर रूपी बामी में रहते सर्प। इस शरीर रूपी बामी में बड़े बड़े विस्तर सर्प घुसे हुए हैं और शरीर में ही घुसे हुए हैं। इनका स्वभाव है काटना। तो कहते हैं ठाकुर जी को चिंता हुई कि भाई हमारे भक्तों को ना काटे, घुसे यही हैं, क्या किया जाए। तो भगवान ने एक उपाय किया, अपने चरण चिन्ह में, अपने चरण कमल में श्री ठाकुर जी ने 3 रेखाएं बनाई। पहला है अष्टकोण, दूसरा है षटकोण, तीसरा है त्रिकोण। ये रेखाएं खींची जाती हैं। ये त्रिकोण हो गया। 8 कोने निकलते हैं, उसको अष्टकोण कहते हैं। बाद 6 कोने निकलते हैं, उसको षटकोण कहते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने अति अनुग्रह करके, कृपा करके अपने चरणों में ये 3 तरह की रेखाएं, अष्टकोण, षटकोण, त्रिकोण प्रकट किया। और प्रियादास जी कहते हैं कि इसीलिए प्रकट किया कि यदि कोई भी जीव इनका ध्यान करे, इन तीनों रेखाओं का कोई व्यक्ति ध्यान करे, तो ये जो विषय रूपी भुजंग है ना, उसे नहीं डसेंगे। शरीर में भले रह आएंगे लेकिन दास को न डसे। रहे आओ। सब पर ये लोग क्या करते हैं, सांप के विष के दांत निकाल लेते हैं, घूमते रहते हैं, गले में डाल देंगे, सिर पे डाल देंगे, कुछ नहीं कर सकता। उसके जो विषैले दांत हैं वही खतरनाक है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं। ऐसे जो अष्टकोण, षटकोण, त्रिकोण है ना, इस सर्प इन भुजंगों के विष को खींच लेते हैं और फिर पड़े रहे सर्प, आपका कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले फिर इसका हृदय इतना निर्मल हो जाता है। कहते मेरे लिए शब्द नहीं है, जो ध्यान करेगा उसे पता चल जाएगा। जाके जिए जोई जान, जाके ध्यान और धर्यो है। 3 रेखाएं, अष्टकोण, षटकोण और त्रिकोण का जो कोई ध्यान करेगा, उसे विषय रूपी भुजंग कभी भी डस नहीं पाएंगे। श्री प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ने एक ऐसी कोठरी में डाल दिया, उसमें भयंकर काले सर्प, इतने जहरीले, काटे नहीं, देख ले तो आदमी मर जाए, इतने जहरीले सांप ही सांप भरे। प्रहलाद जी को चारों तरफ से बंधवा करके जल्लादों से हिरण्याकश्यप ने उस महाराज सर्प वाली कोठरी में डाल दिया। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, डाल दिया। हो बड़े बड़े भुजंग सर्प महाराज चारों तरफ से लपट गए प्रहलाद जी से। प्रहलाद 5 साल के छोटे से बालक, ऊपर फन करके मारा, ऐसा डसे, फन मारे प्रहलाद जी के ऊपर। तो लिखा हुआ है कि ठाकुर जी ने प्रहलाद जी के शरीर को वज्र का बना दिया। वज्र लोहे से भी कई गुना भयंकर मजबूत होता है। तो वो सर्प काले काले दांत जैसे गड़ाए तो सर्पों के दांत ही टूट जाए, प्रहलाद जी कुछ नहीं हो। सारे सर्प बिना दांत के हो गए। अब लोहे में कोई अपना दांत मार के देखो क्या होगा लोहे में कुछ होगा? हमारी दांत टूटेंगे। और वो भी वज्र का बना दिया ठाकुर जी ने। महाराज काटते काटते वही बेहोश हो गए, मरने की हालत। प्रहलाद जी आराम से बैठे हुए, आराम से बैठे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ नहीं प्रहलाद जी को हुआ, बड़े प्रेम से ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं प्रहलाद जी। ऐसी प्रेमियों, इस शरीर में काले काले भुजंग उन्हें अपना स्थान बना लिया है। अब हम इनसे बचे रहें, इसलिए बड़े यत्न से ठाकुर जी ने अपने तलवों में चरण के नीचे भाग में ये 3 रेखाएं बना रखी हैं, अष्टकोण, षटकोण और त्रिकोण। इनका यदि हम ध्यान करें तो हमारे इस भयंकर विपत्ति से बचे जाएंगे। विषया भुजंग। श्री राम वृंदावन में कलाधारी बगीचे के पास एक भक्त रहते हैं, गृहस्थ भक्त हैं। उनके यहाँ बड़ी एक समस्या हो गई। वो जिस कमरे में सोते थे, रात्रि में नागिन का जोड़ा प्रकट हो जाए, नाग और नागिन दोनों प्रकट हो, दरवाजा खिड़की सब बंद और नाग नागिन प्रकट हो जाए। और महाराज जो जहाँ सोते ना, जिस पलंग पर सोते उसके चारों तरफ घूमते। अब उनकी हालत खराब, नाग और नागिन, वो भी रात में देखकर खराब। महाराज पहला दिन निकला, उन्हें सोचा कि शायद चले गए हों, दिन होते गायब हो जाए। दूसरे दिन फिर सोए, फिर प्रकट। तो करीब 7 दिन तक वो जगते रहे। अब वो देखे कहाँ जा रहे, अब वो यूँ घूमे, कभी भी चढ़ जाए ऊपर अगर ऐसे उनकी इच्छा हो, लेकिन नीचे घूमे चारों तरफ, बस उनकी हालत खराब हो गई। तो यहाँ आते थे, कभी ठाकुर जी की जानकी लला जी का दर्शन करने आते थे। तो एक बार वो आए, ठंडी का समय, तो महाराज जी बाहर बैठे थे। तो महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने पूछा कहाँ से आए हो भाई? बोले महाराज वृंदावन से आया हूँ। तो वो भगत जी बोले कि महाराज जी एक समस्या है। हाँ बोलो, क्या समस्या है? बोले महाराज जी आज 7 दिन हो गया, मेरे घर में रोज नाग नागिन का जोड़ा प्रकट हो जाता है और पूरी रात में कांपता रहता हूँ, डर के मारे, भय के मारे, नींद तो आती नहीं, लगता कब डस लें। और दिन में महाराज जी वो गायब हो जाते हैं। अब महाराज जी कृपा करके बताओ मैं क्या करूं? तो महाराज जी पता नहीं किस मूड में थे, किस भाव में थे। महाराज ने कहा तुम्हारे पास भक्तमाल है? बोले हाँ। तो भक्तमाल में श्री नाभा गोस्वामी जी ने 56 नंबर 27 में अष्टकुल नाग का वर्णन किया है। उरग अष्टकुल द्वारपाल, उरग अष्टकुल द्वारपाल, सावधान हरिधाम तिथि, सावधान हरिधाम तिथि। अष्टनागों का वर्णन किया है।
ये अष्टांग ठाकुर जी की सेवा में तत्पर रहते हैं सावधानी पूर्वक। वैकुंठ में अष्टांग श्री ठाकुर जी की सेवा में तत्पर रहते हैं। सीनाबा गोस्वामी जी ने इनका स्मरण किया है। महाराज जी ने कहा एक काम करो, इस छप्पे को कागज में लिख लो और तुम्हारे कमरे का जो दरवाजा है ना वहां चिपका दो। 6 लाइन का है महाराज जी, चिपका दो उसको और चंदन लगा दो, पुष्प चढ़ा दो कागज में और धूप दिखा दो और आरती कर दो, ठीक है, और प्रणाम कर दो, ठीक है। उन्होंने यही किया महाराज। रात्रि हुई, दोनों नाग नागिन दोनों गायब, आए नहीं। दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन नहीं आए, चौथे दिन नहीं आए। अब वो दौड़ते हुए आए, बोले महाराज जी कमाल हो गया, 7 दिन से गए रोज और अब किसी का पता नहीं है। अब मैं क्या करूं महाराज जी, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। मैंने कहा संतों का भंडारा कर ले, तेरे को खुशी हो रही। ये प्रभाव है महाराज, ये समाधि के शब्द है भक्तमाल, इनका ये प्रभाव है। अयोध्या जी में एक बहुत अच्छे संत थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो भक्तमाल उनके इष्ट थे। लोग उनको वैद्य जी कहने लग गए। तो असाध्य रोग हो आपके शरीर में, वो 1 मिनट चिंतन करते और भक्तमाल का जो छप्पे उन्हें स्मरण आता। ऐसे कोई रोगी आया, बाजी में बहुत दिन हो गए, बीमार हूँ, ठीक नहीं हो रहा हूँ, बड़ी परेशान, तो 1 मिनट चिंतन करते हो और जो छप्पे स्मरण आता वो कागज में एक लिखते स्याही से, ठीक है। उसको महाराज एक सुंदर पात्र में रख करके उसको स्नान कराते कागज को, उसकी स्याही उसमें आ जाती, छप्पे की स्याही उसमें आ जाती, उसको पिला देते, वो ठीक हो जाता, वो ठीक। ये समाधि भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं। इनको, इनमें इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा है, इसलिए हम आपको रोज छप्पे स्मरण कराते हैं। छप्पे बोलने से जीव में अद्भुत सामर्थ्य आ जाती है। तो ऐसे ही से प्रियादास जी कहते हैं कि ये जो रेखाएं हैं अष्टकोण की, षटकोण की, त्रिकोण की, बड़ी ही ऊर्जा युक्त हैं, बड़ी पावरफुल हैं। आप मात्र ध्यान करोगे इनका तो ये विषय रूपी भुजंग महाराज आपको कभी काटेंगे नहीं, इनके विष को ही निकाल देंगे। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, राम नाम महामणि फणी जग जाल रे, राम नाम जग जाल रे, मणि लिए फणी जिए व्याकुल बिहाल रे, मणि लिए फणी जिए व्याकुल बिहाल रे। गोस्वामी जी कहते हैं इस सृष्टि में जो भी पैदा होता है उसको ये एक सर्प काटता है, काला नाग भयंकर सर्प सबको काटता है। अब क्या, कहाँ जाओ, अरे जन्म तो पृथ्वी में लेंगे, कहाँ जाए बताओ। बोले जन्म लेते ये काटता है। कैसे बचें बाबा, पूछा सब लोगों ने तुलसीदास जी से, इससे भुजंग से कैसे बचें, इस काले नाग से कैसे बचें। बोले नाग की एक विशेषता है, उसको अपनी मणि से बड़ा प्रेम होता है, बड़ा प्रेम होता है, मणि उसको बड़ी प्रिय लगती। यदि आपको उसकी मणि मिल जाए तो ये मणि के वियोग में फन पटक पटक के मर जाएगा और तुम सुरक्षित हो जाओगे। इसके जो सिर पर मणि होती है उसमें इतना इसका लगाव होता है कि यदि मणि चली जाए, गुम जाए, कोई ले जाए, फिर ये जीवित नहीं रहता है, फन पटक पटक के मर जाता है। इसकी मणि ले लो। महाराज कहाँ कैसे मिलेगी मणि इसकी?
बोले भैया ये भगवान नाम है, हरि नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, यही मणि है, इसको ले लो। राम नाम महामणि। फिर ये सब फन पटक पटक के मर जाएगा, तुम सुरक्षित हो जाओगे। तो जो अष्टकोण षटकोण त्रिकोण का ध्यान करता है उसको इतना सुख मिलता है। प्रियादास जी कहते हैं कि जो ध्यान करेगा उसी को पता चलेगा, मेरे पास शब्द नहीं है। आगे वर्णन करते हैं, मीन बिंदु रामचंद्र कीन्हो बसीकरण पाए। मीन बिंदु रामचंद्र कीन्हो बसीकरण पाए। ताहि ते निकाय जन मान जत, ताहि ते निकाय जन मन जात हर्यो है। ताहि ते निकाय जन मन जात हर्यो है। श्री ठाकुर जी के चरणों में मीन की रेखा है। मीन माने होता है मछली, मीन की रेखा है। श्री ठाकुर जी के चरण में बिंदु की रेखा है, बिल्कुल छोटा सा बिंदु अंगूठे में। इनका ध्यान करने से क्या होता है, मीन का ध्यान करने से क्या होता है, बिंदु का ध्यान करने से क्या होता है। बोले ये जीवों को बस करने के लिए श्री ठाकुर जी ने रेखाएं रखी हैं। यदि इन रेखाओं का कोई ध्यान करे तो श्री ठाकुर जी ने अपनी तरफ खींच लेते हैं, उनका मन हरण कर लेते हैं ठाकुर जी। ये वशीकरण रेखाएं हैं। इनका ध्यान करते ही मन सब तरफ से खिंचकर श्री ठाकुर जी में चला जाता है। मीन बिंदु रामचंद्र कीन्हो वशीकरण पाए। कीन्हो वशीकरण पाए, जीवों को बस करने के लिए। श्रुतियों में लिखा है, यमई वैश वृणुते तेन लभ्या। सब ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं करते हैं। श्री ठाकुर जी जिनका वर्ण करते हैं केवल वही ठाकुर जी की प्राप्ति करते हैं। अरबों जीव हैं, असंख्य जीव हैं ब्रह्मांड में, सब ठाकुर जी को थोड़ी प्राप्त करते हैं। ठाकुर जी जिसे अपना वर्ण कर लेता, हाँ ये हमारे पास आए, ये हमारे पास आए, वो ठाकुर जी के पास जाता है। भक्तमाल में लिखा है कि बंगाल में मधु गोसाई रहते थे, नाम था उनका मधु। मधु गोसाई रहते थे बंगाल में, और बचपन से ऐसे संस्कार, तो उन्हें कथा बहुत अच्छी लगती थी। छोटी उम्र से ही 6-7 वर्ष की उम्र से उनको कथा बहुत अच्छी लगती। तो कोई कथा सुनाने वाला कभी कभी कोई जाता था गांव में, ऐसे तो रोज़ कथाएं होती नहीं। तो श्री राम वृंदावन की कृपा है, लोगों को कथा मिलती है। तो जब भी कोई कथा सुनाने आता है तो सब कान छोड़ के जाते हो और कथा सुन। संयोग से कोई एक बार वृंदावन से कथा सुनाने के लिए चले गए, वो आप भाग करके पहुंच गए कथा सुनने के लिए। चुपचाप बैठे कथा सुन रहे थे। अब कथा में श्री धाम वृंदावन का प्रसंग निकला महाराज, और वृंदावन के प्रसंग में उन व्यास जी ने एक शब्द कह दिया, श्री ठाकुर जी श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाते, ये कह दिया। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। श्री ठाकुर जी श्री धाम वृंदावन छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं, इसलिए ये बात है। देखो कथा में कोई शब्द लग जाए अंदर, बस कथा चाहे 1 घंटे की हो चाहे 3 घंटे की हो, इससे मतलब नहीं है। कोई शब्द अंतर उतर जाए बस जीवन का परिवर्तन हो जाएगा, जीवन में क्रांति आ जाएगी, जीवन में क्रांति आ जाएगी।
कितने लोगों के जीवन में एक शब्द सुनते ही क्रांति आ गई, क्रांति। घाटम नाम का चोर था, बहुत बड़ा भयंकर चोर, नामी चोर। उसके पिता ने कह दिया था, बेटा जीवन में कुछ भी करना पड़े कथा नहीं सुनना, चाहे प्राण चले जाए पर कथा नहीं सुनना। अच्छा पिताजी। चोरी करने लगा, जंगल में रहता, दिन में डाका, रात में डाका डालता, दिन भर जंगल में रहता। बड़ा भारी गिरोह बना लिया उसने डाकुओं का। और एक दिन पता नहीं क्या संयोग आया, उसे जरूरी काम पड़ा कुछ सामान का, तो वेश बदल करके उस सामान लेने के लिए जंगल से चला। अब जंगल में छोटे छोटे पगडंडियाँ होती, पतले पतले रास्ते, इधर झाड़ियाँ उधर झाड़ियाँ, और संयोग से कोई संत ने वहीं कुटिया बना रखी थी। संत कुटिया बना ली तो कुछ लोग मिलने के लिए जाने लग गए। 4-6 लोग सुबह सुबह पहुँच जाते तो सत्संग करते। लोग बैठे थे, सत्संग कर रहे थे, उनमें एक शब्द बोले वो महात्मा जी, देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती है। क्या बोले? देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती। जैसे हमारे शरीर में छाया होती ना, ऐसे देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती। मेरे महाभारत का प्रसंग है। 6 चीजें देवताओं में होती हैं जो हम में नहीं होती। देवताओं की आंख की कभी पलकें नहीं गिरती हैं, कभी नहीं, वो ऐसे देखते रहेंगे। देवताओं के शरीर से कभी पसीना नहीं निकलता है, चाहे कितनी गर्मी पड़े। और महाराज देवता कभी धरती का स्पर्श नहीं करते हैं, हमेशा 2-4 फुट ऊंचे जब भी प्रकट होंगे ऊंचे प्रकट होंगे। और महाराज देवताओं के शरीर में जो माला होती कभी कुम्हलाती नहीं, कभी नहीं कुम्हलाती। और देवताओं के शरीर में आप धूल फेंको तुम्हारे ऊपर गिरेगी, उनको नहीं लगेगी। और देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती। ऐसी 6 चीजें महाभारत में लिखी। तो एक चीज, एक शब्द कान पड़ गया उसके घाटम के कि देवताओं के शरीर में छाया नहीं होती। अब उसको बड़ा दुख लगा कि पिताजी ने कहा था कुछ सुनना नहीं, अब क्या करूं, इसको निकालूं। अब वो जितना निकाले उतना अंदर बैठ जाए। कोई भी चीज़ को आप यदि नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा सोचोगे ना तो ज़्यादा बैठ जाएगी, है ना। आप जिससे शत्रुता करते हैं वो ज़्यादा बैठता है, मित्र नहीं बैठता उतना। ये ध्यान रखना है। जिससे हमारा मन बिगड़ जाता है, जिससे वो दिन भर याद आता है, मित्र याद नहीं आता है, क्योंकि उसका हम चिंतन करते हैं तो अंदर बैठ जाती है। इसलिए संतों का ये कहना है कि नेगेटिव चीज को कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए, बाहर रखो उसको, नहीं हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। शत्रु अंदर बैठ जाएगा तो शत्रु का स्वभाव हमारा बन जाएगा। जैसा वो सोचता हम सोचने लगेंगे, जैसा वो करता हम, हमारा अस्तित्व समाप्त। क्या करना चाहिए बताओ? हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। हमें जिस ओर जाना है वहाँ का विचार करना चाहिए। नहीं हमारा बहुत बड़ा घाटा, हम लुट जाएंगे। अब देखो, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह, ये नेगेटिव चीज़ है। अगर हम इनका चिंतन करेंगे ना तो बहुत बड़े घाटे में हो जाएंगे ना। इनका चिंतन नहीं कर। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान का लीला है, भगवान, इनका चिंतन। चोर रह रहे हैं यहाँ, हमारी किसी एसपी से पहचान है, वो जान के लाल जी का दर्शन करने आ गया, मोहल्ले में चोर रह पाएंगे? अरे महाराज एसपी आता है यहाँ, चलो दूसरे मोहल्ले में चले। उनको पता लग गया कि एसपी यहाँ आता है, फिर मोहल्ला छोड़ देंगे चोर? ऐसे चोर हैं अंदर। ठाकुर जी को बैठाओ, एसपी को बैठाओ, अपने आप सारे आएंगे नहीं, भाग जाएंगे। तो प्रेमियों, वो घाटम जितना भुलाने का प्रयास करे उतना और बैठ गई। रात में याद आए, जो ताओं के शरीर में छाया नहीं होती, सोए तो वही याद आए। एक दिन उस समय जो राजा थे उन्होंने अपनी गुप्त मीटिंग बुलाई और कहा, देखो भाई, ये घाटम बहुत परेशान कर रहा है,
हमारे राज्य में कई जगह चोरियां डाका डाल रहा है, बड़ी जनता इससे परेशान है, इसको पकड़ो। जो जिंदा पकड़ के लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम घोषणा कर ले। जिंदा ना मिले तो मरा पकड़ के लाओ, 1 लाख रुपए इनाम। अब जितने सिपाही थे 1 लाख का नाम सुनते बोले अब तो पकड़ना ही पड़ेगा, 1 लाख हमारी जेब में जाएगा ना। सबने योजना बनाई कि भैया अब पता लगाओ कहाँ रहता है घाटा। योजना बना ली। कुछ लोग सामान्य ग्रामीणों के वेश में घूमने लग गए, वही पुलिस वाले। कुछ लोग पुलिस के वेश में, जहाँ जहाँ वो डाका डालता, जहाँ बंटवारा करता, उस गांव में गए, वहाँ के ग्रामीणों से बात की। ग्रामीणों ने समझा हमारे लोग हैं, गांव के थे वो पुलिस वाले। अरे भैया क्या पूछते हो, ये सामने जो घाटी है ना, रात में ही आता है घाटम, तीनों तरफ से घाटी है, बीच में जगह है, अपना घोड़ा बांध देता है, डाका डालने के बाद सबसे पहले वही आता है, बाद में उसकी पूरी पलटन आती सामान लेके, वो सामान लेके नहीं आता, डाका डालेगा और हमारा ठीक 2 बजे यहाँ आ जाएगा। पता चल गया पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने वहाँ घेराबंदी की, सब सामान्य वेश में छुप के बैठ गए। एक पुलिस वाले ने गांव वाले से पूछा, भैया वो किसी देवी देवता को मानता है? बोले हाँ, काली जी का उपासक है, काली जी में बड़ा प्रेम है उसका, काली का मंदिर मिल जाए तो बहुत चढ़ावा चढ़ाता है वहाँ। पुलिस वालों ने कहा एक काम करो भैया, अपने पुलिस वालों में सबसे काला कौन है? तो एक महाकाला था, बिल्कुल काला ही काला था वो। बोले इसको काली बनाओ। उसको काली बना दिया, खूब चंदन काला पहले से था, चंदन फंदन लगा दिया, खूब मुकुट पहना दिया। कहा देख जीभ निकाल करके वहाँ हाथ में तलवार लेके खड़े रहना। बोले ठीक है। अब वो जहाँ घाटम आता था काली बन गई महाराज, तलवार लेकर के खड़ी काली। चंद्रमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा का दिन, पूरा अंधेरा जंगल में, और चंद्रमा की रात्रि में महाराज क्या काली चमक रही, काला रंग भी चमकने लग गया चंद्रमा के प्रकाश में। और पुलिस वाले आसपास झाड़ियों में छिप गए, कुछ वृक्ष में चढ़ गए, आएगा वैसे ही दबोच लेंगे, ऊपर से कूद जाएंगे इसके ऊपर। और ठीक 2 बजे आया घाटम, उसका नियम ही था, डाका डाल के 2 बजे आता। अभी पलटन पीछे था ही नहीं अभी, और थक तो जाता ही था, दौड़ धूप करता, तो महाराज यूँ करके वृक्ष के सहारे यूँ टिक गया, घोड़े को बांध दिया, वृक्ष के सहारे यूँ टिक गया। और टिकते ही सामने देखा काली मैया। अरे आहा, आज का दिन कितना अच्छा है, ये पूर्णिमा कितनी अच्छी है, मेरी इष्ट देव काली मैया प्रकट होकर दर्शन दे रही है। बड़ी खुशी हुई उसको थकान भूल गई। उसने सोचा जाके पहले प्रणाम कराऊं, काली मैया को प्रणाम कराऊं। महाराज वो उठा, अब काली मैया वहाँ पर हैं, और जाकर के अपने इष्ट देव को साष्टांग प्रणाम किया जाता है। तो घुटनों को जमीन में लगाया लेटने के लिए, तो क्या देखा, काली मैया की छाया पड़ रही है वहाँ तक, यहाँ तक गमला रखा है, यहाँ काली मैया, वहाँ तक छाया पड़ रही। अब उसके दिमाग में महाराज वो बात कौन रही, अरे उस दिन महात्मा जी कह रहे थे कि देवताओं के शरीर में छाया, तो इतनी लंबी छाया, तो शास्त्र गलत है कि देवी जी गलत है? उसने दिमाग लगाया, अभी प्रणाम नहीं किया घुटनों पे, शास्त्र गलत है कि देवी जी गलत हैं? तो उसके मन में आया ना ना ना, शास्त्र गलत नहीं हो सकते, शास्त्र तो अनादि हैं, ये भी गलत हो सकती है। अरे हो सकता है किसी ने फंसाने के लिए भी जाल तो नहीं बनाया, भागो और उठा 1 2 3। अब पुलिस वाले कूदे पकड़ने के लिए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, 1 2 3 हो तो कहां से कहां चला गया। बड़ी दूर जाकर के महाराज की जान में जान है, और वो सोचने लगा कि सत्संग का एक शब्द चला गया तो मेरे प्राण बच गए, नहीं आज मेरा काम तमाम हो जाता। एक शब्द मैंने सुन लिया तो मेरे प्राण बच गए। एक शब्द ने काम कर दिया, उसके लिए बड़ा भारी भक्त बन गया, घाटा मांगे चल, बड़ा भारी भक्त। ऐसे ही श्री मधु गोसाई जी ने केवल एक शब्द सुना पूरी कथा में, श्री धाम वृंदावन को छोड़ करके श्री ठाकुर जी एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं। आगे कथा नहीं सुनी, चल दिया वृंदावन के लिए। ये देखो कथा,
सीधे चल दिए, सीधे, न घर गए न किससे बतला। जब वृंदावन में रहते तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जाके मिलूंगा ठाकुर जी से। चल दिए बस महाराज, कितनी जल्दी वृंदावन आ जाए, कितनी जल्दी भूखे प्यासे वहां से पैदल चल करके आए महाराज, पैदल चल के सीधा वृंदावन आ गए। अब आने के बाद यहाँ से लोगों से पूछे श्री कृष्ण कहाँ रहते श्री हम लोग पूछ रहे कि अमुक व्यक्ति कहाँ रहता है, श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं। लोग समझो पागल है, लोग मंदिर बता दें इस मंदिर में जा, अरे ये नहीं बात करने वाले श्री कृष्ण, ये नहीं जो बात करते हैं। मैं कथा में सुन के आया हूँ वृंदावन में श्री कृष्ण रहते, कहाँ रहते। जगह जगह महाराज मधु गोसाई जी पूछने लग गए, किसी ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? भगवान नरसिंह जी से कहते हैं, नरसिंह जी ने भी द्वारका में बहुत खोजा ठाकुर जी को हुंडी बजाने के लिए। नरसिंह जी ने, उन संतों ने, नरसिंह जी कथा में आता है कि नरसिंह जी ने हुंडी लिख के दी उन संतों को, द्वारका में ले लेना, वहाँ हमारे सेठ जी रहते हैं, सांवल सेठ, सांवल शाह। तो द्वारका में बड़ा खोजा, सांवल शाह को नहीं मिले, नहीं मिले, परेशान हो गए। बोले भैया ठगा गए, इस व्यक्ति ने पैसे भी ले ले, पैसे भी गए और यहाँ कोई है नहीं, ठगा गए। बोले अब जो हुआ हुआ भैया, क्या करें। तो श्री ठाकुर जी जब वो थक गए तब ठाकुर जी प्रकट हुए, पैसा लेके आए, पैसे उनको दे दिया। तो उन्होंने प्रश्न किया कि आप रहते कहाँ हैं, हम इस द्वारका में 20 चक्कर लगाए, एक एक पूरा, कहाँ रहते हैं। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मेरे तो एको ही वास, मेरा जो वास है एकांत में रहता है, मैं बाजार में रहने वाला नहीं हूं। मेरे तो एको ही वास, जाने को हरिदास। मेरा एड्रेस वही जानता है जो मेरी भक्ति करता है, सबको मेरा पता नहीं है। जाने को हरिदास, जाने को हरिदास। ऐसे श्री मधु गोसाई जी जिससे भी पूछे वो यही कहे, ये इस मंदिर में चले जाओ, वो ठाकुर यही मंदिर, और उसे तो बोलते हुए ठाकुर चाहिए। जब कहीं भी किसी ने नहीं बताया, कई दिन के भूखे प्यासे मरूं, कुछ नहीं, पहले ठाकुर से बात करूंगा, तब खाऊंगा, तब जल पीऊंगा। कई दिन के भूखे प्यासे मधु गोसाई जी को जब ठाकुर जी नहीं मिले तो यमुना जी के किनारे पहुंच गए और निश्चित किया अब यमुना जी में कूद करके शरीर की इतश्री कर दूंगा। बैठ गए किनारे, बरसात का समय, बड़ी यमुना जी में बाढ़ आई हुई, खूब जल आ रहा है, किनारे की मिट्टी टूट टूट के नीचे गिर रही है और मधु गोसाई जी बैठे हुए। श्री ठाकुर जी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। कब यमुना किनारे बैठ, तेजी से यमुना जी बढ़ रही हैं। यमुना जी जब बढ़ती है बरसात में तो किनारे की मिट्टी गिरती है, झां झां। जहाँ कभी आप खड़े होने यमुना जी किनारे, पहले रेखा बन जाएगी, 1 मिनट के बाद वो मिट्टी नीचे यमुना जी में ऐसी दरार पड़ जाती है, फिर नीचे ढाई, उसको क्या बोलते हैं, ढाई गिरती है। तो जहाँ बैठे थे श्री मधु गोसाई जी, महाराज श्री ठाकुर जी की विरह में रो रहे। बिनु देखे छिन जात कलप सम, बिनु देखे बिरहा अनल दहीरी, बिरहा अनल दहीरी। परमानंद स्वामी बिनु देखे, परमानंद स्वामी बिनु देखे। नैनन नदी बहीरी, नैनन नदी बहीरी। जिय की साध जियहि में रही री,
जिय की साध, जिय की साध जियहि में रही री, जिय की साध जियहि में। बहुर गोपाल देख नहीं पाए, बहुर गोपाल देख नहीं पाए, बिलपत कुंज अहीरी, बिलपत कुंज। जिय की बात जियहि में रही रे, जिय की बात जियहि में रही। एक तरफ तो यमुना जी बह रही हैं, एक तरफ मधु गोसाई जी की आंखों से नदी की बाढ़ आ रही है। उन्हें अपने शरीर का होश नहीं है। बस अब ठाकुर जी के बिना प्राणों को त्यागना है। एकदम से महाराज यमुना जी की ऐसी दरार फूटी मधु गोसाई के चारों तरफ से। अब मधु गोसाई जी को गिरना है यमुना जी में, क्योंकि दरार फूटी किनारे में, अब वो मिट्टी गिरती है नीचे, अब गिरना है। उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए बांसुरी बजाते हुए। इधर नदी है, इधर प्रकट हुए, और एक सेकंड यदि देर होती तो हो सकता है काम हो जाता है। लेकिन जैसे ठाकुर जी भागे मधु गोसाई जी, और ठाकुर जी चरणों में लिपट गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, लिपट गए। ठाकुर जी ने कहा वत्स क्या चाहिए? बोले आप ऐसे ही खड़े रहे, मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं, और कुछ नहीं चाहिए। भक्त को और क्या चाहिए? ठाकुर जी बोले देखो भैया, हमारा ऐसा दर्शन सबको कलयुग में नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, मूर्ति बन जाते हैं, तुमको तो वही दिखेंगे, लोगों को मूर्ति दिखेंगे। वही गोपीनाथ जी बने। गोपीनाथ जी जयपुर में, वही गोपीनाथ जी पहले अपने वृंदावन में थे, अब जयपुर चले गए। श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, वही गोपीनाथ जी। मधु गोसाई जी के प्रेम से गोपीनाथ जी प्रकट हुए। तो कहते हैं कि ठाकुर जी ने अपने चरणों में मीन की रेखा, बिंदु की रेखा इसलिए रखी, भक्त के मन को आकर्षित करने के। उस रेखा का ध्यान करते, चरणों का ध्यान करते, उसका मन डूब जाता है ठाकुर जी के चरण कमलों में, है। और हमारा मन संसार में जो बिखरा हुआ है वहाँ से हट करके ठाकुर जी के चरणों में लग जाता है। समय हो गया है, शेष प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।